अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब होंगे बखैर व आफियत। नाज़रीन, सीसीडी पंजाब के अंदर बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाइयां कर रही है। फैसलाबाद के अंदर घोड़ा फ्राई होने वाला काम रह गया था। अब सीसीडी की जानिब से एक ऐसा शख्स जिसने एक बच्ची के साथ कोई नाजेबा हरकतें की, उसका भी घोड़ा फ्राई हो गया सीसीडी की कार्रवाई के बाद। और घोड़ा भी फ्राई उसने अपना खुद ही किया, नेफे में पिस्तौल उसका चल गया। अब ये वाकया क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि फैसलाबाद के एक वाकया सीसीटीवी फुटेज हमें देखने को मिली, जिसके अंदर एक शख्स जो कि मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा था और खातून को उसने हरासा किया, उसकी छाती के ऊपर उसने हाथ लगाने की कोशिश की। उसको भी सीसीडी ने कार्रवाई करते हुए पकड़ा और पकड़ने के दौरान जनाब मोटरसाइकिल उसकी जाके बजी खंबे में और बाजू टूट गया। अब बयान तो वीडियो के अंदर यही जारी किया गया, लेकिन असल हकायक क्या है और सीसीडी का तरीकाकार क्या है कार्रवाई करने का, वो सबको पता है। और सियालकोट के अंदर भी एक कार्रवाई होती है जनाब, उसके अंदर भी हमने देखा कि एक औबाश नौजवान एक खातून को हरासा करता हुआ मेन रोड के ऊपर देखा गया कि वो बाइक पे जा रहा था और खातून जो है वो चिंची रक्शे पे बैठी थी। ना सिर्फ उसका दुपट्टा पकड़ा गया, पकड़ के खींचा गया और उसको अपने साथ ले जाने की शायद कोशिश भी की जा रही थी, जिसके ऊपर सीसीडी की जानिब से कार्रवाई की गई और उसे भी पकड़ के मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। ये तीनों वाकयात क्या हैं, इसके ऊपर बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें काइंडली, और इसके साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और आगे शेयर भी करें। तो सबसे पहले वाकया आपने देखा होगा कि सीसीडी की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। सबसे पहले तो जो मंशियात फरोश है ना, उनको बारी बारी चुन चुन के पकड़ा गया और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। जिसके बाद आपने देखा कि पंजाब के अंदर मंशियात फरोश थे, गली मोहल्ले के अंदर आपको देखता था कि मंशियात लोग बेच रहे हैं और नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। वो काफ़ी हद तक मामला जो है वो कम होता, क्राइम रेट हमें नज़र आया पंजाब के अंदर। और इसके बाद फिर कार्रवाई सीसीडी की जानिब से उन लोगों के खिलाफ की गई जो बड़े बदमाश बनते थे और सोशल मीडिया के ऊपर राइफलों के साथ या पिस्टल्स के साथ जो है वो वीडियोस को अपलोड करके दहशत फैलाने की कोशिश करते थे। उनको भी सीसीडी की जानिब से पकड़ा गया। एक खौफ की अलामत उन तमाम बदमाशों के लिए बनाया गया जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बदमाश बने बैठे थे। और फिर अब जो कार्रवाई की जा रही है पंजाब भर के अंदर, खवातीन को जो हरासा किया जाता है या उनके साथ जो बदफेली करने की कोशिश करता है या जो शख्स करता है, तो उसके लिए एक सिस्टम शुरू हुआ है घोड़ा फ्राई का। अब घोड़ा फ्राई है क्या कि शलवार के अंदर ही पिस्तौल चल जाता है और फिर वीडियो भी वही शख्स खुद बनाता है कि जनाब सीसीडी मुझे पकड़ रही थी और पकड़ते पकड़ते मेरे नेफे के अंदर जो पिस्तौल था वो चल गया। और एक खौफ की अलामत बनाया जाता है उन तमाम लोगों के लिए, उन लोगों को जो कि ऐसी कार्रवाई करते हुए नेफे में पिस्तौल चला बैठते हैं कि अगर आपकी जानब से भी कोई ऐसी हरकत बच्चों के साथ बदफेली की जाती है या खवातीन को हरासा किया जाता है तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। उसकी वजह से क्राइम रेशियो बहुत नीचे आ रहा है। अब इस तरह की कार्रवाइयां आपको मुख्तलिफ शहरों के अंदर सुनने को मिलती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी सुनने को मिलता है, लेकिन फैसलाबाद के अंदर अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन गुज़श्ता दिनों के अंदर हमने देखा कि फैसलाबाद के अंदर एक शख्स की वीडियो बहुत वायरल होती है। वो वीडियो थी क्या, उस वीडियो के अंदर खास तौर पे साफ देखा जा सकता है कि एक बच्ची एक दुकानदार के पास जाती है कोई चीज़ लेने के लिए, तो दुकानदार उसे बहला फिसला के अपने पास लाता है। 6 से 7 साल बच्ची की उम्र होगी और बहला फिसला के उसे पास लाता है, बैड टचिंग उसके साथ शुरू कर देता है और उसके लिप्स के ऊपर किस करने की भी कोशिश करता है। अब उस शख्स को नहीं पता था कि जिस जगह पे बैठा वो सारा काम कर रहा है, एक सीसीटीवी फुटेज बन रही है, उसकी दूर लगा है सीसीटीवी जो कि उसकी तमाम तर हरकतों को नोट कर रहा है। लेकिन ये फुटेज जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर आती है तो पुलिस मुतहरक हो जाती है, सीसीडी मुतहरक हो जाती है और सीसीडी जो है उस शख्स को ढूंढ निकालती है। और जैसे ही उसको पकड़ा जाता है तो एक खून से लथपथ उसका वीडियो मैसेज, खून से उसकी लथपथ शलवार थी और एक वीडियो मैसेज वो बनाता है। उस वीडियो मैसेज में क्या था कि एक साइड पे वीडियो वो लगाई जाती है जहाँ पे वो बच्ची के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी जानब पे वो वीडियो मैसेज लगाया जाता है और उस वीडियो मैसेज में वो कह रहा था कि सीसीडी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, नेफे के अंदर मेरा पिस्तौल था जो कि चल गया और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और बच्चों के साथ जो मैं हरकतें कर रहा था वो गलत कर रहा था, ये नहीं करनी चाहिए और मैं माफ़ी मांगता हूँ तमाम तर लोगों से और ऐसी हरकतें आइंदा नहीं करूँगा। मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन इमेज जाता है और बेहतरीन मैसेज जाता है ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द पंजाब। सीसीडी पुलिस की जानिब से जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, बच्चे जो खौफजदा होते थे पेरेंट्स के, यार हमारा बच्चा अकेला अगर घर के बाहर जाता है, कोई भी शख्स ऐसा उसे मिल जाता है तो उससे उसकी साख्त बहुत मुतासर होगी और बच्चों को की परवरिश किस तरह से होगी इस माशरे के अंदर। तो अब ये खौफ की फिजा जो हमारे माशरे में पाई जाती थी ये काफ़ी हद तक ख़त्म होती हुई सिर्फ और सिर्फ सीसीडी की जानिब से दिखाई दे रही है और सराहा जा रहा है।
मेरा ख्याल है सीसीडी के हक में नारेबाजी सोशल मीडिया पे ऑल ओवर द पंजाब जो है वो की जा रही है और इनके कार्रवाइयों को बड़ा सराहा जा रहा है। अब दूसरा वाकया पेश आता है, फैसलाबाद में मौजूद है एक शख्स, एक औबाश लड़का था जो कि बाइक पे गुजर रहा था और एक खातून की छाती के ऊपर हाथ मारने की कोशिश करता है, उसे हरासा करने की कोशिश करता है। उसकी भी सीसीटीवी फुटेज जो है मौसूल हुई है और मौसूल होने के बाद सोशल मीडिया पे अगर किसी शख्स ने उसकी सीसीटीवी फुटेज को डाला तो वो वायरल होगी और वायरल होने के बाद उनके लवाकिन, जिन खवातीन को हरासा किया जाता था, उनकी जानिब से आईजी पंजाब को जो है वो अप्रोच किया गया, उनके आगे दरख्वास्त की गई, जिस पे आईजी पंजाब ने फैसलाबाद के जो सीपीओ हैं बिलाल उमर साहब, उनको दरख्वास्त की कि इस पे फिलफौर कार्रवाई करते हुए इस शख्स को ढूंढा जाए, जिस पे सीसीडी मुतहरक हुई और मुतहरक होने के बाद उनकी जानिब से कार्रवाई की गई और कार्रवाई करते हुए इस शख्स को विद इन फ्यू आवर्स इसको ढूंढा गया। और ढूंढते ही एक साइड पे उसी तरह इसकी सीसीटीवी फुटेज थी और दूसरी तरफ इसका एक बयान था और बयान के अंदर इसने देखा कि जिस हाथ से खवातीन की छाती के ऊपर हाथ लगाता था, तंग करता था, उनको गुजरती हुई बुरके के अंदर गुजरती हुई खवातीन को वो तंग करता था, वो हाथ टूटा हुआ था। अब पस्ती देखें इनके जहन की, किस कदर हवस के पुजारी होंगे कि एक खातून जो कि बुरके के अंदर जा रही हो, तमाम तर अपने आप को ढांप के जा रही है, उसको भी इन लोगों ने नहीं बख्शा और उसको भी हरासा करने की कोशिश की। अलबत्ता उस वीडियो के अंदर देखा गया टूटी बाजू के साथ उसने वीडियो मैसेज बनाया और उसमें बताया कि मेरी गलती थी, मैंने खातून को हरासा किया। अलबत्ता सीसीडी पुलिस मुझे जो करने की कोशिश कर रही है और आगे बाइक को भगाते हुए जब मैं जा रहा था तो खंबे के अंदर बजा और मेरी बाजू टूट गया। वो बाजू किस तरह से टूटी और किसने तोड़ी ये सबको पता है, जिसने भी तोड़ी उसको सल्यूट पेश करते हैं। हमने बड़ा अच्छा काम किया और एक पॉजिटिव मैसेज आएगा इसके ज़रिए भी लोगों को कि खवातीन को हरासा नहीं करना। अब तीसरा वाकया जो है वो सियालकोट के अंदर पेश आता है। सियालकोट के अंदर मामला क्या होता है कि एक वीडियो जिसे पीछे से चलते एक मोटरसाइकिल सवार ने बनाया और वीडियो थी क्या कि आगे जाता हुआ एक मोटरसाइकिल के ऊपर नौजवान जो है चिंची में बैठी खातून को छेड़ रहा था, तंग कर रहा था। शायद उसकी कोई पहले हेलो आई थी उस खातून के साथ या उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसने जनाब दुपट्टा पकड़ा और उसको चलती चिंची के ऊपर, रक्शे के ऊपर खींचना शुरू कर दिया। उसे हरासा अच्छा खासा किया गया, जिसके बाद उस खातून जो कि बेचारी घर से अकेली निकली और पता नहीं किस काम के लिए जा रही है, उस लड़के के डर से वो किस तरह से उसका सफ़र करती होगी, उन तमाम तर रास्तों से किस तरह से गुजरती होगी कि कहीं पे भी आके वो शख्स मुझे हरासा कर सकता है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल होती है। सीसीडी की जानिब से जनाब फौरी एक्शन लिया गया, उस लड़के को विद इन फ्यू आवर्स पकड़ा गया। ना सिर्फ पकड़ा गया बल्कि पकड़ते पकड़ते वो भी खंबे में जाके बजा या किसी चीज़ में जाके बजा, बाइक से गिर गया। वो भी टूटी बाजू लेके वहाँ पे बैठा था और वीडियो मैसेज में उसने बयान दिया कि सीसीडी मेरे पीछे लगी थी और मैं बाइक को भगा रहा था और गिर गया, गिरते मेरी चोट लगी और बाजू टूट गया। अलबत्ता इन तमाम तर वाकयात के अंदर, ये तो मैंने एक दो या तीन वाकयात आपके साथ शेयर किया, ऐसे कई वाकयात हैं जो कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर अगर पेश आते हैं तो सीसीडी की जानिब से फिलफौर एक्शन लेते हुए उन लोगों को ना सिर्फ पकड़ा जाता है बल्कि मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया जाता है और उसकी वजह से अवाम इतनी खुश है और इतनी दुआएं दे रही है सीसीडी को। अल्लाह ताला उन तमाम हमारे वो तमाम नौजवान भाई जो कि सीसीडी के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनको इसी तरह उनका जज्बा कायम रखे और लोगों के लिए मोहब्बत का पैगाम लेके लोगों के लिए तमाम तर जो है उनकी हिफाजत के लिए जो कार्रवाइयाँ करते हैं वो करने की तौफीक दे। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भी जो क्राइम रेट है उसको मुकम्मल तौर पे कंप्रेस करके ख़त्म करने की कोशिश सीसीडी की जानिब से जो की जा रही है इसको बड़ा सराहते हैं। और इसी तरह अगर काम होता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब तमाम लोग अपनी बहन बेटियों को विदाउट एनी टेंशन इस माशरे के अंदर किसी भी काम के लिए बाहर भेज सकते हैं। तो इस काम को बड़ा सराहा जा रहा है। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट के अंदर आपके लिए मज़ीद खबरें लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।